बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकेंड एंड थर्ड हम नहीं कर रहे हैं, हम फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हुज वन डायगोनल इज लेंथ 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल अगर 5.4 का है तो दूसरा भी 5.4 का होगा। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं स्क्वायर के अंदर। तो डायग्राम बनाते हैं हम इसका। यहाँ पर हमें स्क्वायर बनाना है जिसका वन डायगोनल दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं अगर हमने स्क्वायर को नाम दिया ABCD और डायगोनल क्या होगा, AC होगा, है ना। तो AC हमारा डायगोनल कितना है 5.4 सेंटीमीटर। V0 हम जानते हैं इन स्क्वायर डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के अंदर इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम डायगोनल के बारे में जानते हैं कि अगर एक डायगोनल दे रखा है तो दूसरा भी उसका इक्वल होगा। मतलब दोनों डायगोनल क्या हो गए यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम AC बना लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर का। तो लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो 0 के यहाँ पे मार्क करेंगे एक पॉइंट को, 1 के आगे जो 0 पॉइंट होता है, और एक 5 के बाद 4 लाइन काउंट करेंगे। ठीक है, तो 4 लाइन काउंट करेंगे, वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ये पॉइंट हमारा आ चुका है 5.4 लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो हम AC बना चुके हैं, एक डायगोनल हम बना चुके हैं 5.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हम एक डायगोनल बना चुके हैं 5.4 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो अब हम एक बार जानते हैं कि दूसरा डायगोनल क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसके दो पार्ट करेगा। तो हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब इसका हाफ करेंगे। हाफ करने का तरीका क्या होगा, इस लाइन के इस डायगोनल के दो पार्ट करेंगे तो मोर देन हाफ आर्क ले लेंगे। मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा लेना है हमें, है ना। आधे से ज़्यादा हमने फिलहाल लिया। एक आर्क हम टॉप साइड पर और एक आर्क हम बॉटम साइड पर बना देंगे। किस पॉइंट से, C से। सेम बिना चेंज किए, चेंज नहीं करना है आपको। और ए पॉइंट से भी टॉप और बॉटम में आर्क बनाना है। तो ये दोनों आर्क जहाँ पे कट होते हैं उन पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट आया है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसको हम PQ नाम दे रहे हैं, इसने क्या किया, इस AC के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट इधर है ना, और एक पार्ट इधर है। तो ये हमारा डायगोनल हुआ। तो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, तो ये हम O नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, O पॉइंट दे देते हैं जहाँ पे दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब क्या हुआ, हमें सेकंड डायगोनल बनाना है BD। हम AC बना चुके हैं, अब BD बनाएंगे। BD 5.4 है तो 5.4 का हाफ करेंगे, मतलब 1/2 करेंगे 5.4 का। तो 5.4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि जब 2 का डिवाइड करें 2 2 जा 4 पॉइंट और 1 आएगा तो 7, तो 2.7 सेंटीमीटर होता है। 5.4 का हाफ क्या होता है 2.7। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, यहाँ से हम सेकंड डायगोनल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम 2.7 का आर्क लेंगे, जो डायगोनल होगा उसका हाफ करेंगे। तो 2.7 के यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया कंपास का और पेंसिल को एडजस्ट कर दिया 0 के यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 के यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं इसको। अब इसके बाद इस आर्क को हम O के यहाँ पर रखेंगे और O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को टॉप साइड पर कट करेंगे और उसी
आर्क से बॉटम साइड पर कट करेंगे। तो जहाँ पर कट हुआ है वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे, जैसे हम अगर ए बी ऊपर लेना चाहते हैं तो बी ऊपर आ गया, तो ए बी सी और डी नीचे आएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम ए बी सी डी बना देंगे। अब हमें कनेक्ट करना है, ए को डी से कनेक्ट करना है, तो ए को हम डी से कनेक्ट कर देंगे। ए को डी को सी से कनेक्ट करना है, तो डी को हम सी से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद बी को सी से कनेक्ट करना है, तो बी पॉइंट को सी से कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, और बी को ए से भी ज्वाइन करना है या कनेक्ट करना है, तो हम इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बन चुका है ए बी सी डी। ये रिक्वायर्ड जो स्क्वायर हमें चाहिए था वो बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये 2.7 सेंटीमीटर ऊपर है और 2.7 ही नीचे है, तो ये पूरा डायगोनल कितने का हो गया, 5.4। तो ये भी 5.4 है और ये भी 5.4 है। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है डायगोनल की बेस पर। मगर डायगोनल दे रखा है तो आप इस तरीके से सेकंड डायगोनल मानकर, इक्वल मानकर उसका हाफ करके स्क्वायर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिफ्थ वाला करेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल बनाना है ए बी सी डी, जिसमें ए बी एक साइड दे रखी है 3 और एक ए सी डायगोनल दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड और एक डायगोनल है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को और इसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल बनाना है। ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 5 है। तो हम एक बार जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है, उस रेक्टेंगल का डायग्राम इस तरीके से होता है। अगर हम ए बी सी डी उसको नाम दें, तो ए बी तो क्या हो गई, एक साइड है, और ए सी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो हमें एक तो डायगोनल दे रखा है और एक साइड दे रखी है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एक डायगोनल दे रखा है तो दूसरा भी इक्वल होता है। ठीक है, और ऑल एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 के होते हैं। सारे एंगल भी 90 होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमें डायगोनल दे रखा है, साइड दे रखी, तो और एंगल सारे 90 के होते हैं। इन चीज़ों से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इन रेक्टेंगल ए बी सी में हमने लिखा डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90, और सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी जो है वो डायगोनल है, तो बी डी क्या है, दूसरा डायगोनल है। तो ए सी और बी डी क्या होगा, इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर, और सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और ए बी हमारे पास क्या है, साइड है, वो हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर साइड बनाते हैं, ए बी बनाएंगे। ठीक है, साइड दे रखी है तो साइड बनाएंगे हम। तो ए बी 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी ए बी, 1.0 पर और 1.3 पर। तो ये हमारी ए बी बन चुकी है 3 सेंटीमीटर की साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये रेक्टेंगल ऐसे भी बन सकता है। ये भी एक रेक्टेंगल का एग्जांपल है ना। तो रेक्टेंगल ऐसा भी होता है और इस तरीके का भी होता है। तो हम इस तरह का रेक्टेंगल बनाएंगे अभी। तो 3 सेंटीमीटर हमारी ए बी हो गई। ठीक है, सी डी बनाएंगे हम अभी, इस तरीके से रेक्टेंगल होगा। तो ए बी बनाने के बाद ईच एंगल इज 90, सारे एंगल 90 के हैं। तो कंपास से भी एंगल बना सकते थे हम, लेकिन प्रोजेक्टर से भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, तो हम प्रोजेक्टर से बना रहे हैं। तो 90 डिग्री का हमने एक एंगल बना लिया ए पॉइंट बी पॉइंट पर, क्योंकि ईच एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो बी पर हमने 90 का एंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बी पर एंगल बनाने के बाद ए पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो
ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया ए पर भी। तो स्केल से बना सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। अब हमें ए बी बना चुके हैं हम, है ना, दोनों एंगल बना चुके हैं ए और बी वाला। अब ए सी बनाएंगे, डायगोनल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे हम। तो 5 के यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे और इस पेंसिल को एडजस्ट करेंगे 0 के यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर का आर्क। इसके बाद डायगोनल बनाना है तो कौन सा पॉइंट अवेलेबल है, तो हम ए सी बनाएंगे तो हमारे पास ए पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, और ए बी सी यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा, है ना। तो क्रम से बनेंगे ए बी सी डी। तो ए से हम सी बनाएंगे, मतलब क्रॉस में इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस में कट करेंगे। तो जहाँ पर भी कट होगा वो पॉइंट हमारा सी पॉइंट आएगा। तो ये डायगोनल हमारा इस जगह कट हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बी डी बनाएंगे। तो बी पॉइंट अवेलेबल है तो डी डी इस तरफ बनेगा। तो बिना चेंज किए बी पॉइंट पर रखेंगे और जहाँ पर भी कट होगा वहाँ कट करेंगे। तो ये यहाँ पे कट हुआ। तो दोनों पॉइंट जहाँ पर भी कट हुए हैं, ठीक है, ये एंगल हमारा स्ट्रेट जा रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा और हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों पॉइंट को बी और डी और सी को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ज्वाइन करने के बाद डायग्राम बना, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया था, डायगोनल बनाया था। डायगोनल के लिए हम क्रॉस में भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमने डायगोनल से बनाया तो इस मेजरमेंट को हमें लिखना पड़ेगा। तो ये डायगोनल बनाया है ए सी और एक डायगोनल है बी डी। तो हमने डायगोनल बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये भी है हमारा 5 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन चुका है ए बी सी डी। और यहाँ पर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है टर्म 2 का। ठीक है, टर्म 2 में आपके अभी एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आएगा जो हम बता चुके हैं, एक रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर आएगा, एक आपके 7 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी लेटेस्ट कंप्लीट किया है, एक मेंसुरेशन और एक डेटा हैंडलिंग में ग्रुपिंग डेटा और पाई चार्ट, बस ये 2 ही टॉपिक आएंगे। तो ये 6 चैप्टर आपके टर्म 2 के लिए है। तो रिवीजन वीडियो हम बाद में आपको भेज देंगे, आप तैयारी करते रहें। थैंक यू।